बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे एक व्यवहार कुशल राजनीतिज्ञ, नीतिशास्त्री, मौर्य साम्राज्य के निर्माता चाणक्य के विषय में। भारतीय इतिहास और राजनीति में चाणक्य का विशिष्ट स्थान है। शासन के विभिन्न पहलुओं का सारगर्भित विवेचन अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में करने के कारण चाणक्य की गिनती विश्व के राजनीति शास्त्र के महानतम चिंतकों में की जाती है। चाणक्य का पूरा नाम विष्णुगुप्त चाणक्य था। उन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। चाणक्य तक्षशिला के एक ब्राह्मण के पुत्र थे। बाल्यकाल में ही पिता की मृत्यु हो जाने से उनकी माता ने उनका पालन पोषण किया। तक्षशिला में रहकर उन्होंने ज्ञानार्जन के साथ साथ दर्शन का भी अध्ययन किया। चाणक्य परम विद्वान किंतु बहुत क्रोधी व उग्र स्वभाव के थे। युवावस्था में जीविकोपार्जन के लिए वे मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र पहुँचे, जहाँ मगध के नंद वंश के शासक घनानंद ने उन्हें पाटलिपुत्र की दानशाला का प्रबंधक नियुक्त किया। कटु व उग्र स्वभाव के कारण शीघ्र ही चाणक्य को पदच्युत कर दिया गया। इसे उन्होंने अपना अपमान समझा तथा घनानंद व नंद वंश के विनाश की प्रतिज्ञा ली। इसी समय उनकी भेंट चंद्रगुप्त से हुई, जो बहुत ही महत्वाकांक्षी थे। वे मगध साम्राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। चंद्रगुप्त के बल और चाणक्य की बुद्धि के मिलन ने भारतीय इतिहास को एक नई दिशा दी। दोनों ने मिलकर पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया, किंतु घनानंद की प्रबल सैन्य शक्ति के कारण वे पराजित हुए। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने चिंतन किया कि साम्राज्य की शक्ति केंद्र में स्थित रहती है और सीमांत क्षेत्र में क्षीण। नवीन योजना के अनुसार उन्होंने पंजाब पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। फिर एक विशाल सेना लेकर पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया, जिसमें घनानंद मारा गया। इस प्रकार चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त ने मगध पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त का विधिवत राज्याभिषेक 321 ईसा पूर्व में कर उन्हें मगध का सम्राट घोषित कर दिया। चाणक्य की बुद्धिमत्ता व कूटनीति के कारण चंद्रगुप्त ने उन्हें अपना प्रधानमंत्री और प्रमुख परामर्शदाता नियुक्त किया, जिस पद पर चाणक्य ने आजीवन मौर्य साम्राज्य की सेवा की। चाणक्य ने राजतंत्र को एक सर्वाधिक उपयोगी संस्था माना है। उनके अनुसार राजा को धर्मनिष्ठ, सत्यवादी, कृतज्ञ, बलशाली, वृद्धों को सम्मान देने वाला, उत्साही, विनयशील, विवेकी, निर्भीक, न्यायप्रिय, मृदुभाषी तथा कार्य निपुण होने के साथ काम, क्रोध, मद, मोह, ईर्ष्या, द्वेष आदि दुर्गुणों से दूर होना चाहिए। उनके अनुसार राज्य का यह कर्तव्य है कि आकस्मिक व प्राकृतिक आपदाओं से नागरिकों की रक्षा करे, अपंग, शक्तिहीन, वृद्ध, रोगी और दीन दुखियों का पालन पोषण करे, शिक्षा की व्यवस्था करे, साथ ही शोषण उत्पीड़न से प्रजा को सुरक्षित रखे, व्यापारियों हेतु नियम निर्धारित करे। इस प्रकार उन्होंने आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना की थी तथा प्रजा हित को राज्य का लक्ष्य माना था। वह स्वयं वर्षा न होने के कारण अकाल के समय सैकड़ों साधुओं को नित्य भोजन कराते थे। राजतंत्र का समर्थक होते हुए भी उन्होंने निरंकुश स्वेच्छाचारी शासन का विरोध किया है। चाणक्य आज भी आधुनिक राजनीतिक विचारों के चिंतकों में अग्रणी माने जाते हैं। अर्थशास्त्र विवेचक ऋषि चनकपुत्र
चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु बने, राजनीति शास्त्र के महान चिंतक, दर्शन कूटनीति के विज्ञ बने। नीति निपुण, प्रजाहितकारी, मौर्य साम्राज्य के निर्माणदाता, विचारशील, संत प्रिय जटाधारी, आधुनिक लोक कल्याण करता।